नातेदारी की रीतियों के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में परिहार संबंध के बारे में अध्ययन किया है। आज हम परिहास संबंध देखते हैं। परिहार और परिहास दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ परिहार दो संबंधियों को एक दूसरे से दूर ले जाता है, वहाँ परिहास संबंध दो व्यक्तियों को अति निकट लाता है। हंसी मजाक करके संबंधों की स्थापना करना ही परिहास कहलाता है। जैसे जीजा साली का परस्पर मजाक करना, मगर एक दूसरे का बुरा नहीं मानना। होली के अवसर पर इस प्रकार के नियमों की व्यवहारिकता हम भारतीय समाज में देख सकते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि परिहास संबंध व्यक्तियों का वह संबंध है जिसमें प्रथा द्वारा एक पक्ष को ये छूट रहती है और कभी कभी उससे ये मांग की जाती है कि वह दूसरे पक्ष को तंग करे, छेड़े या फिर उससे हंसी मजाक करे और दूसरा पक्ष इस व्यवहार के कारण किसी प्रकार का बुरा नहीं माने। यह प्रणाली परिहार के विपरीत है। परिहार में तो संबंधों से बचने के प्रयास किए जाते हैं, तो दूसरी ओर इस क्षेत्र में एक दूसरे के समीप आकर संबंधों की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। देवर भाभी, जीजा साली, साले बहनोई आदि का संबंध केवल आदिम समाज में ही नहीं, आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। वे किसी भी बात को लेकर एक दूसरे को हंसी मजाक का कारण बना लेते हैं। वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से आपस में अगर दो विपरीत लिंगियों के बीच में हंसी मजाक का संबंध पाया जाता है तो वो यौन संबंध की स्थापना नहीं करते हैं। एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे की सामान्य त्रुटि पर खिल्ली उड़ाते हैं, सभी के सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और आदिम जनजातियों में तो यौन संबंधी हंसी मजाक भी इसमें शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार के संबंधियों में हंसी मजाक की मात्रा क्षेत्रीय त्योहार के दिनों में बहुत ही बढ़ जाती है। होली का त्यौहार इसके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मेलेनेशिया के समाजों में तो परिहास संबंध अनियंत्रित अवस्था में होते हैं। वहाँ पर तो गाली देना, यौन संबंधी भद्दे मजाक करना और खिल्ली उड़ाना तक ही सीमित नहीं रहकर एक दूसरे को बंधन या फिर संपत्ति को बर्बाद करने में भी हिचकिचाहट वो लोग नहीं करते हैं। वहाँ पर भतीजे को ये अधिकार होता है कि वह अपने चाचा की संपत्ति को रख ले या फिर बर्बाद करे, और इनके बीच परिहास संबंध के कारण ही चाचा से ये आशा की जाती है कि वह भतीजे के इस व्यवहार का बुरा नहीं माने। कुछ संबंधों में परिहास संबंध दादा पोतों या दादी पोते में भी मिलता है। मामा भांजी के बीच भी संबंध पाए जाते हैं। आरापाई समाज में जीजा साली में भी कोई भी अगर देर तक सोता है तो उस पर जो जागता है या जो जल्दी उठ जाता है वो ठंडा पानी डाल देता है। ये लोग आपस में चुम्बन भी कर लेते हैं, मगर फिर भी ये प्रथा बुरी नहीं मानी जाती है। डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी के अनुसार भारतीय जनजातियों में परिहास संबंधों का बहुत ही अधिक मात्रा में प्रचलन है। देवर या साली के साथ हंसी मजाक करने की प्रथाएं तो बहुत ही सामान्य है। ओरांव और बेगा जनजातियों में दादा पोती या दादी पोती के बीच भी परिहास संबंध पाए जाते हैं। विद्वानों का ये कथन है कि परिहास संबंध समानता के सिद्धांतों का प्रतीक है। इससे सभी वर्गों के संबंधों में घनिष्ठता तो आती ही है और इसके साथ साथ पारस्परिक समानता के सिद्धांतों को भी प्रोत्साहन मिलता है।